विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां से उन्हें निराश होना पड़ता था। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर गए थे। नयन सुख, नयन दुख, मलमल और तंजेब तनबेध हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक प्रेमचंद जयंती सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर मैं प्रेमचंद की कथा जगत से जुड़ी, उनकी जिंदगी से जुड़ी, उनकी साहित्यिक कृतियों और कहानियों की बात कर रहा हूं। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है प्रेमचंद की स्वतंत्रता संग्राम कथाएं। इनका संपादन पल्लव ने किया है। पल्लव हिंदी साहित्य के सुपरिचित अध्येता हैं, आलोचक और संपादक हैं। प्रेमचंद की कहानियों का यह संकलन अलग अलग विषयों पर उन्होंने तैयार किया है, जिसके तहत प्रेमचंद की दलित कथाएं, इसके अलावा प्रेमचंद की व्यंग कथाएं, ये मैं 2 पुस्तकों की चर्चा कर चुका हूँ। यह तीसरी पुस्तक है जिसमें प्रेमचंद ने किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान स्वतंत्रता की अलख जगाई थी। देशभक्ति का भाव भरा था और विदेशी पराधीनता के खिलाफ हमारे देशवासियों का जो स्वर है उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दरअसल केवल स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वह समाज के उत्थान का भी एक प्रयास था। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी एक आह्वान चल रहा था। सत्याग्रह, शराबबंदी, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, नौकरियों का त्याग और देश प्रेम इन कहानियों के मूल स्वर हैं। 100 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ये कहानियाँ ये बताती हैं कि दरअसल भारतीय साहित्य जगत अपने हिस्से की आहुति किस रूप में दे रहा था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से अपना बलिदान दिया, अपनी भूमिका निभाई, साहित्य जगत में प्रेमचंद और उनके जैसे साहित्यकारों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ वही अलख जगाने की कोशिश की थी। जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उनका मैं नाम बता दूं। कुल 16 कहानियों का यह संग्रह है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उपदेश, वियोग और मिलाप, दुस्साहस, लाग डांट, आदर्श विरोध, लाल फीता या मजिस्ट्रेट का इस्तीफा, सुहाग की साड़ी, बौड़म, शतरंज के खिलाड़ी, मृत्यु के पीछे, जुलूस, पत्नी से पति, समर यात्रा, मैकू और तामान, ये 16 कहानियाँ हैं। कहानियों का स्वर क्या है उसके लिए प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं 1-2 कहानियाँ, चूँकि कथा संग्रह की बात करता हूँ तो उनका सारांश बताता हूँ। पहली कहानी जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन इस संग्रह में शामिल है, वह 1907 के आसपास लिखी गई थी। और ये कहानी बहुत ही अद्भुत कैसी कहानी है, आप ये समझिए कि दिलफिगार नाम का एक आशिक होता है और वह आशिक जो है वह अपने दामन को चाक कर चुका होता है। किसके लिए? एक मासूका होती है और वो मासूका ऐसी मासूका है जिसको पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वह मासूका उससे कहती है सौंदर्य की देवी, उसका नाम होता है दिलफरेब। दिलफरेब जो है वह मासूका है। दिलफरेब के लिए वह उसको पाना चाहता है, लेकिन उसकी झलक भी उसने नहीं देखी है। वह पहुंचता है आशिक दिलफिगार और वो कहता है कि तुम जो भी कहो। चौबेदार जो होता है, उस ज़माने में किला होता है, उसमें होती है, चौबेदारों को पहुंचता है और वो कहता है कि गरीब दिलफिगार जो है वह आया है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसको बताते हैं कि भाई
क्या करूं, ऐसा क्या करूं, कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, दुनिया में इससे महंगी जो अनमोल चीज़ मौजूद है, वह अनमोल चीज़ किसी तरह से वह उसको लाकर दे। अब दिल फिगार देना चाहता है, लेकिन दिल फरेब उसको शर्त रखती है कि तू दुनिया का सबसे अच्छा चीज़ ला कर दे। अनमोल चीज़ क्या हो सकती है? दिल फिगार खोजता है। ये कहानी जिस ज़माने की है, प्रेमचंद की जो भाषा है वह बहुत ही अद्भुत भाषा है। वह बताती है कि ये उसकी तलाश में चलता है और चारों तरफ खोजते खोजते एक भीड़ के पास जाता है, जहाँ भीड़ घेरे होती है एक काले चोर को, और उसको फांसी पर लटकाया जाना है। लोग उससे पूछते हैं तो वो पापी काला चोर कहता है कि भाई, मेरी एक याचना है कि एक पल के लिए मुझे फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। उसको फांसी से तख्ते से नीचे उतार देते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। जब वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कि वह एक लड़का उसके आसपास आता है, और काला चोर जो वो है वो उस बच्चे को गोद में उठाता है और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा गिर पड़ता है। दिल फरेब के लिए वह आंसू का ये टुकड़ा उठाकर दिल फिगार लेकर चला जाता है, और जाता है और दिल फरेब के पास वो कहता है कि मैं ये आंसू का टुकड़ा सबसे अनमोल टुकड़ा है। पूरी कहानी बताता है कि वो बच्चे का प्यार किस तरह से उस काले चोर की ज़िंदगी मरने से पहले वह उसकी आंखों से ये गिर। दिल फिगार कहती है कि ये बेशक ये अनमोल चीज़ है, मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँगी, लेकिन ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। वो लौटता है, कहती है जा, मैं तुझे फिर से ये कहती हूँ कि तू फिर से लेके आ, अगर तू मुझे चाहता है तो लेके आ। मीनोसाबाद शहर में वो रहती है। ये वहाँ से चलता है, दुनिया देश लांघता है और कोशिश करता है, और आते आते खोजता रहता है। एक शाम वह जो है देखता है कि बहुत दूर महीने बीत जाते हैं, भटकते भटकते वो देखता है कि एक चीता के पास एक स्त्री, उसका पति जा चुका है, और वह उसके प्रेम में इस तरह से आहूत होती है कि जलती चीता पर कूद जाती है। वह उसका राख उठाता है और समझता है कि यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। वह पहुंचता है और मीनोसाबाद जहाँ वो रहती है, दिल फिगार उसको कहता है कि देखो, मैं ये राख लाया हूँ, ये मोहब्बत की राख है। पूरी कहानी बताती है। दिल फिगार उसको अपने चेहरे की झलक देती है, एक झलक देने की कोशिश करती है। कहती है बेशक ये बेशकीमती चीज़ है, लेकिन ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है। दिल फिगार का दिल टूट जाता है। वो सोचता है शायद मैं मर जाऊंगा। वो कहती है जा, तुझे एक मौका और देती हूँ। वह बाहर निकलता है, पर्वत घाटियाँ लांघते लूंघते आता है। कहते हैं कि वह हिंदुस्तान पहुँचता है, और हिंदुस्तान पहुंचने के बाद वह देखता है कि लाशों से पटी एक धरती है। एक सिपाही कराह रहा है, एक फौजी कराह रहा है। वो कहता है कि क्या उसके पास जाता है, आवाज़ सुन के फौजी को उठाने की कोशिश करता है। फौजी तलवार उठा लेता है मारने के लिए। वो कहता है कि तुझे ये दिखा नहीं कि ये सारा हमारा देश गुलाम है, लेकिन हमारी उम्मीदें में गुलाम देश में नहीं, हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है। हम बेवतन हैं, और मैं बेवतन भले ही हूँ, लेकिन दुश्मन की ज़मीन पर मैं नहीं मर रहा हूँ, ये मुझे खुशी है। वो उसको पानी पिलाता है और वो मर जाता है सैनिक। दिल फिगार के सीने पे ये बहुत गहरा असर डालता है, और वो उस मिट्टी को लेकर चलता है जो खून से सनी हुई है उस सैनिक के, और वो पहुँचता है दिल फिगार के दिल फरेब के पास पहुंचता है, और अंततः कहता है दिल फरेब को कि यह मैं मिट्टी लेकर आया हूं, और इसकी कहानी ये है। कहते हैं इस कहानी का उत्तर ये है कि दिल फिगार जो है, ज्यों ही उसने इसकी बात सुनी, वह अपना पर्दा खोलकर इसके सामने आ गई, और उसने कहा कि निश्चित रूप से तूने दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ मोती हमको दिया। प्रेमचंद के शब्द हैं
दिल फरेब दिल फिगार से बोलती है, ऐ जानिसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आई, खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने रत्न जटित मंजूसा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। कहानी संग्रह सोजे वतन में 1907 में यह कहानी सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद की इन 16 कहानियों का स्वर क्या है। साहित्य तक इस महान कथाकार को, कथा सम्राट प्रेमचंद को नमन करता है उनकी कहानियों के लिए, और आप सभी से आग्रह करता है कि इन कहानियों को पढ़ने के लिए आप इन कृतियों को खरीदते रहें। डॉक्टर पल्लव को बहुत बहुत साधुवाद, राजपाल एंड संज को बहुत बहुत साधुवाद। इस संग्रह का मूल्य 250 रुपये है। 16 कहानियाँ हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति को जो प्रेमचंद के जीवन को, उनके कथा जगत को समृद्ध कर रही होगी, उनके बारे में बता रही होगी, के साथ में उपस्थित होऊंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।